हेलो क्लास ट्वेल्थ। मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में 5.1, 5.2, 5.3 हमने कर लिया। 5.4 के क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि 1122 मिनट्स में कैसे मैथ्स की ट्रिक के हिसाब से सर बता रहे हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज में भी बहुत इजी ट्रिक मिलेगी। जिसको लगता है कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो जरूर देखे और देख करके ये मालूम करेगा कि कितना इजी होती है मैथमेटिक्स, वो भी क्लास 12th की। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। e टू द पावर x अपान साइन x है यहां पे गिवन। तो e टू द पावर x अपान साइन x जब होता है तो हमें एक ट्रिक है, एक फार्मूले है उसके लिए डिफरेंशिएशन का, उसे हम बोलते हैं u अपान v। u अपॉन v को डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते वक्त v को एज इट इज रखते हैं, इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन u डैश लिख लेते हैं। माइनस फार्मूला होता है, फिर u एज इट इज रख देते हैं और v का डिफरेंशिएशन करके नीचे इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये ट्रिक है, ये फार्मूला है। अब इसी की हेल्प से हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कैसे वो देखना। ये न्यूमरेटर है, ये u है, और ये है डिनोमिनेटर, ये v है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेट y इज इक्वल कर ले, तो ये y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx, और इधर चले मेन पार्ट पर तो ये एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि देखो v वाला सेम टू सेम, तो इसको हम रख लेंगे साइन x, और ये हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस फार्मूले का। अब e टू द पावर x एज इट इज रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा cos x अपान इसका होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करते हो तो ये साइन स्क्वायर x रहता है। ठीक है, तो dy बाई dx इसका कितना आया, e टू द पावर x दोनों में दिख रहा है तो वो ले लो कॉमन, और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x अपान कितना है साइन स्क्वायर x। हो गया डिफरेंशिएशन, दो लाइन में आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने को, हमें डिफरेंशिएट करने को कह रहा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप ये करने से पहले एक लाइन लिख लेना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर फार्मूला अप्लाई कर देना और आंसर तुम्हारे सामने आएगा। e टू द पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो चलो इसको करते हैं। लेट y इज इक्वल, हमने ले लिया इसको, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम करते आए हैं। इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx इज इक्वल, इसको एज ए e टू द पावर x हम मानेंगे तो इतना ही होगा, और e टू द पावर साइन x, फिर साइन इनवर्स x का एक बार फिर से होगा क्योंकि ऊपर पावर में है, तो ये जब लिखोगे एक बार ऐसे इसको लिख सकते हो साइड में। ठीक है, लिख लिया। तो dy बाई dx जो आया हमारा, ये साइन इनवर्स x एज इट इज, इसको करते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और बेटर लिख लो जैसे एनसीईआरटी में आपका आंसर दिया है, तो वो कैसे गिवन होगा, dy बाई dx इज इक्वल, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो e टू द पावर हो गया साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट करें। ये रखा हुआ है तो इसको लिख लो, लेट y इज इक्वल e टू द पावर x क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका y का हो जाएगा dy बाई dx, और इसका जब एज ए e टू द पावर x फॉर्म में करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है। ठीक है, अब ये पावर को फिर से करोगे तो लिख लेना dy बाई dx x टू द पावर क्यूब, तो ये हुआ जा करके e टू द पावर x क्यूब और 3x स्क्वायर, ये x टू द पावर n का फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया, तो 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब हो गया इसका आंसर। देखो इस चैनल पे आपको सीधा यही मिलेगा, काम की बात, सीधा डिफरेंशिएट करना है और आंसर रखना है। ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शंस में नहीं चल रहे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। x टू द पावर n तुम्हें सबको पता है, nx n माइनस 1, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और डिफरेंशिएशन का ये जो एक एक पेज जो टीचर्स स्कूल के बता रहे हैं वैसे ही टाइप का हो जाएगा।
तो हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं कैसे हम जल्दी सॉल्व कर लें, विद इन 15 मिनट 20 मिनट्स में वन एक्सरसाइज क्लास 12th की कर लें। तो ये हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर इनवर्स, ये दोनों फंक्शंस यहां पर हैं। तो हम जब लिखेंगे लेट y इज इक्वल इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx एज इट इज। अब साइन का पहले डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा सर, cos होगा, ठीक है। अब इसका ये फंक्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जितना भी है, इनका फिर से करेंगे। तो d बाई डी एक्स, इसको एक बार लिख लो ऐसे, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स एज इट इज इधर रहेगा, cos के साथ जो बना है वो बनाए रहो, e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका जब करोगे तो टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रखोगे 1 प्लस e टू द पावर एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस में है x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसका फिर से करोगे जब डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स का, तो ये तो उतना ही होने वाला है, बट ये माइनस एक्स का जब करोगे तो -1 आएगा, इसलिए इसको मैंने रख लिया माइनस में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल कॉस फंक्शंस जो है tan इनवर्स ए टू द पावर माइनस एक्स वो रख लो, अपान ये है कितना 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और ये जो साइड में है माइनस यहां पर लगा दो, और e टू द पावर माइनस एक्स को लिखना चाहते हो तो यहां पर भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक, क्योंकि मल्टीपल में हो गया आंसर। हर एक क्वेश्चंस को 2-3 मिनट्स में कर लो तो ही पेपर कर पाओगे ना बोर्ड का। कॉफी क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 5th पर हम चलते हैं। तो जब हम लिखें इसको log cos e टू द पावर x, तो y इज इक्वल लिख लिया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लेना। अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और log x का फार्मूला ये एज ए x है तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos e टू द पावर x। अब इसका फिर से करोगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर x। अब e टू द पावर x फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वही होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमने कर लिया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x, और ये माइनस निकाल ही लिए, साइन e टू द पावर x अपान सीधा लिख दो cos e टू द पावर ex। अब इसको साइन अपान cos को tan फॉर्म में लिख सकते हो तुम, तो dy बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन अपॉन कॉस, अब फंक्शन के साथ सेम है इसलिए तुम tan इसको बना सकते हो, tan ई टू द पावर ex। हो गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन 6th पे चलते हैं। क्वेश्चन 6th है हमारे पास e टू द पावर x, e टू द पावर x2 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डॉट डॉट क्या है, अरे ये कंटिन्यूअस एक पैटर्न गिवन है, x है फिर x स्क्वायर है, फिर ये कितना है x3 है, और ये है x4 और ये x5 दिया है। इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इधर लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो e टू द पावर x का वही होगा सर, ठीक है, e टू द पावर x स्क्वायर का वही होगा, फिर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, रख दिया साइड में। e टू द पावर x क्यूब है तो इसको कितना होगा, e टू द पावर x क्यूब होगा, और x क्यूब का होगा 3x। e टू द पावर x 4 है तो इसको रखिए e टू द पावर x 4 1 टाइम, और ये हो जाएगा 4x क्यूब, एक पावर कम हो जाती है। e टू द पावर x 5 एज इट इज, और इसका फिर से करेंगे e5x4 हो जाएगा, इतना कर लिए। चलो अब चलते हैं dy बाई डी एक्स, हमारा आंसर कितना आया, e टू द पावर x एज इट इज, फिर है यहां पर 2x को पहले लिख लो, 2x e टू द पावर x स्क्वायर, फिर 3x e टू द पावर x क्यूब, फिर 4x क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4, और 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x 5। हो गया आंसर, ये पावर में है x टू द पावर 5। है इजी लग रहा है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कवर अप करना है, जहां पर स्टेप नहीं आ रहा वो बताना है,
कमेंट्स में कि हाँ यहां पर सर मुझे नहीं आया था। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर कर दूंगा या वही कमेंट्स में बता दूंगा तुम्हें मैं आंसर। फिलहाल ये सिंपल सा e टू द पावर x का फार्मूला लगा है, जो पावर में होता है उसका फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, वही फार्मूले के साथ हम इसको सॉल्व कर लिए 1-2 लाइन में, ये भी डन। क्वेश्चन चलते हैं 7th पे। क्वेश्चन 7th में डबल अंडर रूट है, तो इसको लिख लोगे तुम y इज इक्वल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको करेंगे y का तो ये देगा dy बाई dx, और इसको तुम लिखोगे कैसे, जरा सोचो। ये 1/2 ही तो होता है, 1/2 ही तो होता है। और ये जो साइड में रखा है ये कह रहा है x की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 होगी, 0 से ग्रेटर ही होगा। ये पावर जो है 0 होगा तो वैल्यू तो 1 ही हो जाती है ना पावर में, इसलिए यहां पर बोल दिया है x की जो वैल्यू है ग्रेटर ही होगी। तो ये हमने 1/2 लिख लिया अंडर रूट को। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यहां पर हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है इस स्टेप में, इसको सिर्फ हमने लिखा है 1/2, तो यहां पर dy dx लगा देते हैं। चलो करने आना है, तो 1/2 पहले हो जाएगा e टू द पावर अंडर रूट x, और यहां से 1 कम करोगे तो -1/2 हो जाएगा। फिर से इस फंक्शन का करोगे तो e टू द पावर अंडर रूट x ही होगा। अब अंडर रूट x का जो पावर है वो फिर से करेंगे तो वो कितना होगा, अंडर रूट x का करोगे तो 1/2 x टू द पावर -1/2 हो जाएगा। भाई 1/2 से 1 माइनस करोगे तो -1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो गया 1/2। ये माइनस में है तो नीचे ले आओ, इसको अंडर रूट में लिख लो, e टू द पावर अंडर रूट x हो जाएगा। ये कितना है, e टू द पावर x है अंडर रूट में, इसको ऐसे लिख लो। और ये 1/2 है और ये माइनस में तो नीचे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा अंडर रूट x। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा होगा कितना 4, और ये दोनों को अंडर रूट में लिख लो तो ये हो जाएगा x e टू द पावर अंडर रूट x। क्यों, क्योंकि दोनों अंडर रूट में थे इसलिए मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया हमने। ठीक है, ऊपर क्या रह गया 1 इंटू e टू द पावर x है, तो डायरेक्ट लिख लो e टू द पावर अंडर रूट x। ये हुआ तुम्हारा dy बाई dx। सॉल्व कर लिए इसको भी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करने। ठीक, क्वेश्चन 8th पर हम आ चुके हैं। ये क्या कह रहा, ये लिखेंगे y इज इक्वल इतना, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लिए, dy बाई dx एज इट इज। इसको जब लिखोगे एज ए log x फंक्शन है ये, तो ये नीचे आएगा क्योंकि 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो ये नीचे आकर हो जाएगा log x, और इस log x का फिर से करोगे जो होगा कितना 1/x। अब किसी के दिमाग में ये आए कि सर ये क्या है, भाई ये है कि 1 से ग्रेटर वैल्यू ये है, अगर यहां 1 होगी तो ये log 1 का 0 दे देगा आंसर। ठीक है, इसलिए ये एक्सप्लेन कर देता है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बस देख लेना है क्या वैल्यू हो सकती है वेरिएबल्स की। तो ये फंक्शन बना x का, ये नीचे आ गया और ये log x का इतना रख लिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर देगा dy बाई dx, ये x है नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log x हो गया ये, और ये हो गया 1। एक सेकंड, यहां पर log x है फंक्शन, तो यहां क्या लिख लोगे तुम log x, और यहां पर भी ये बनेगा कितना log x, और ये x का मल्टीप्लाई। ये हुआ आपका आंसर, नोट करें।